Welcome to Art Passion. Remember to subscribe my channel and press bell icon for notification. हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है इंस्पिरेशन से क्रिएशन तक की जर्नी। ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बात करूँगी, और उसके पहले ये जो जर्नी है वो मेरी अपनी खुद की जो जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो भी अपनी टेक्निक्स होती है, जो भी कुछ मैं अपनी आर्ट में अप्लाई करती हूँ और उससे मुझे फ़ायदा होता है, मैं वो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ बात करती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, रेफरेंस बनाइए, उस रेफरेंस को अपने साथ रखिए जब आप अपने असाइनमेंट में जाते हो। तो मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ, लेकिन एक प्रोसेस क्या है जो मैं खुद करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शायद कभी शेयर नहीं किया है। तो इसीलिए इस वीडियो के जरिए मैं आज एक रेफरेंस लूँगी इंस्पिरेशन के तौर पे, उसकी मैं किस तरह से रफ़ डिज़ाइन बनाती हूँ, फिर मैं उससे प्रैक्टिस करती हूँ और एक फाइनल प्रैक्टिस बनाती हूँ अपने रेफरेंस के तौर पे, जो मैं अपने साथ असाइनमेंट पे ले जाती हूँ। तो वो पूरी एक प्रोसेस है, वो उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बात करूँगी। ये मेरी जो एक स्केच बुक है जिसमें मैं अपने रफ़ स्केचेस बनाती रहती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। और अभी मेरा एक ब्राइडल असाइनमेंट था जहाँ पे मुझे ब्राइड, ग्रूम, फिर पिकॉक, गणेशा और हाथी का जो एक कारावान होता है, जो वहाँ जहाँ पे हम छोटे छोटे हाथी के एक बॉर्डर बनाते हैं, वो एलिमेंट्स करने थे। तो वो सारे के सारे एलिमेंट मैंने किस तरह से पहले प्रैक्टिस किए, और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी फाइनल प्रैक्टिस है, जिसका मैंने इमेज अपने साथ रखा जब मैं एक्चुअल असाइनमेंट पे गई। मैं लेआउट प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि इतने सालों से मेहंदी लगाती हूँ, तो लेआउट थोड़ा मेरा हस्तगत हो चुका है, कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ। तो मैं सिर्फ एलिमेंट्स की ही प्रैक्टिस करती हूँ और ऑन द स्पॉट उसे मैं लेआउट में बांध देती हूँ। तो ये मेरी फाइनल प्रैक्टिस है। अब इस फाइनल प्रैक्टिस और ये जो मेरी स्केच बुक में रफ़ स्केचेस हैं उसके बीच में बहुत सारी मेरी प्रैक्टिसेस थी, जिसके पन्ने मैं कचरे के डिब्बे में डाल चुकी हूँ। तो किस तरह से हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं, मैं ये प्रोसेस करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ ताकि इसे आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ इंस्पिरेशन के तौर पे कृष्णा जी का, क्योंकि आजकल फिगर ड्राइंग बहुत ही डिमांड में है। तो और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे पास गूगल है, तो कुछ भी चाहे, कोई भी डिज़ाइन चाहो, हम गूगल पे इंस्पिरेशन के तौर पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये एक कृष्णा जी का फ़ोटो निकाला है गूगल से और उसी को मैं अपने इंस्पिरेशन के तौर पे लूँगी। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि मैं बहुत सालों से मुझे ड्राइंग का शौक़ है और फेस ड्राइंग वगैरह करना, तो ये मेरी एक बहुत ही नॉर्मल रूटीन है। तो जितनी आसानी से मैं ये स्केच कर रही हूँ, हो सकता है ये आपके लिए इतना आसान ना हो, तो वहाँ पे आप कोई भी तरह का कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि आप लगातार ये प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको भी ये बहुत आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरा रेफरेंस था उससे मैंने एक रफ़ स्केच बनाया है, और वो इतना लूज़ लाइंस में है। लूज़ लाइंस जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि बहुत ही रफ़ लाइन और बहुत ही लाइट लाइन से हम बनाते हैं, जहाँ पर हम पेंसिल बहुत हल्के से चलाते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, तो हमें इरेज करने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम उसको बहुत ही लूज़ लाइंस में, लाइट लाइंस में ये पहला वाला रफ़ स्केच बनाते हैं। जब पहला रफ़ स्केच बन जाता है उसके ऊपर हम फिर एक दूसरा थोड़ा सा बेहतर स्केच बनाते हैं। अब जितनी आज़ादी हमें पेंसिल के साथ होती है वही आज़ादी हमें मेहंदी के कोन के साथ नहीं होती। वहाँ पे गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती, और मेहंदी जब हम लगाते हैं वो लाइन ड्राइंग है। लाइन माने वहाँ पे हमें परफेक्ट लाइनिंग चाहिए और थोड़ा सा शेडिंग्स होता है, फिर हम डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं
और मेहंदी का एक गीला मीडियम है तो उसका भी अपना एक नेचर है, तो उसको भी हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं 2, 3, 4 जितने मुझे ज़रूरत पड़े इतने स्केचेस मैं अपग्रेड करती जाती हूँ। जैसे आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने तीसरा जो मेरा स्केच है उसमें मैंने सिर्फ फाइनल लाइन दी है। ये फाइनल लाइन इसलिए है क्योंकि हम मेहंदी से यही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं जाके आपको ये पूरा जो मेरा स्केच है उसको हम फाइनल प्रैक्टिस में कैसे ले जा सकते हैं। मुझे इन बिटवीन प्रैक्टिस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आपको मेहंदी के साथ भी बहुत सारे ऐसे रफ प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं उसको फाइनल प्रैक्टिस में ले जाके आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो डिज़ाइन मैंने पेंसिल से फाइनल स्केच में बनाई थी उसको ही मैंने यहाँ पे अभी मेहंदी से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम जो ये पूरी प्रैक्टिस करते हैं उसका महत्व ये है, जो मैं आपके साथ बार बार आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं या कुछ भी हम नया सीखते हैं तो हमारे हाथों का, ब्रेन का और आँख का एक कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होना चाहिए। वो जो कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है उससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, और वो कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। तो जितने भी स्केच मैंने प्रैक्टिस किए उससे मेरे हाथ को ये पता चलता है कि कौन सी लाइन कहाँ खींचनी है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा, कितने एंगल पे आएगा। क्योंकि फिगर ड्राइंग में, याद रखिए, फिगर ड्राइंग में एंगल्स, प्रोपोर्शंस बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आंखों का एंगल चेंज हो गया तो पूरा उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है कि वो कहाँ पर देख रहे हैं, किस जगह पे कैसे देख रहे हैं, फेस किस तरह से मुड़ा हुआ है। तो ये सब बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और प्रैक्टिस के दौरान जब आप इस तरह से रेफरेंस से कुछ भी ड्रॉ करते हो तो आपको वो रेफरेंस को स्टडी करने की भी आदत हो जाती है। तो रेफरेंस को किस तरह से स्टडी किया जाता है ये भी एक्सरसाइज हमें इससे मिलती है। अब जब हम इस तरह से बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो ये पूरा एलिमेंट हमारी मेमोरी में बैठ जाता है, और इसीलिए जब हम एक्चुअल असाइनमेंट पे जाते हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पूरा एक प्रिपेयर कर दिया है कि मुगट कैसे लगेगा, उसकी ज्वेलरी किस तरह से आएगी, कपड़े किस तरह से आएंगे। तो ये सब हमें ऑन द स्पॉट असाइनमेंट पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर माने सोचो, अगर आपने ये प्रिपेयर नहीं किया है और ऑन द स्पॉट आप असाइनमेंट में कर रहे हो, तब आप क्या करते हो, आप सोच सोच के, दिमाग लगा लगा के वो डिज़ाइन बनाते हो, तो उसमें टाइम लगता है। और कई बार हमें वहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है कि कोई एलिमेंट ऐसा हम इस्तेमाल कर दे जो पूरी डिज़ाइन के साथ नहीं बैठता, तो वहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट करना चाहते हो तो इस तरह की प्रैक्टिस को अपने रूटीन में लाओ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस करो, रेफरेंस बनाओ, असाइनमेंट पे जाओ, स्पीड इम्प्रूव करो, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करो। तो ये पूरा एक एक्सरसाइज है जो शॉर्टकट में नहीं आता। मैं हमेशा बोलती हूँ, आर्ट कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप DIY नहीं कर रहे हो, आप आर्ट कर रहे हो, और आर्ट को आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत देनी पड़ेगी, और उसकी जो एक प्रोसेस होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मेहंदी के आर्ट को नहीं लागू पड़ता, किसी भी तरह का आर्ट अगर आपको हस्तगत करना है, आपको सीखना है और उसमें बहुत आगे जाना है, तो ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत ही एक खूबसूरत सा कृष्णा जी बनाए हैं। आप चाहो तो इस तरह से इंटरनेट से किसी भी डिज़ाइन का रेफरेंस लेके, इंस्पिरेशन लेके उसको अपनी मेहंदी की डिज़ाइन में ढाल सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्ट आप मेहंदी से ड्रॉ कर पाओ। तो इसीलिए उस जो लाइन का जो प्रोसेस हो, जो थर्ड स्केच में आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से सिर्फ लाइन ड्रॉ की है, जिस तरह से मैं मेहंदी में लाइन बना सकती हूँ उस तरह से। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप जो मेरा ये पूरा इंस्पिरेशन से क्रिएशन तक का
प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रैक्टिस जब हम करने बैठते हैं तो शुरू में वो थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वो हमें फ्रस्ट्रेट भी कर देती है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि मेरा हाथ अभी पोर्ट्रेट के ड्राइंग पे किस तरह से आसानी से घूम रहा है, वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कितने स्केचेस मैंने बनाए होंगे तब जाके अब मेरा ये हाथ बैठा है। और अभी भी जितना आसानी से मैं पेंसिल से कर पा रही हूँ उतना आसान मुझे कई बार मेहंदी में नहीं लगता। लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके हो जाएगा मेरा कंफर्ट लेवल। तो आई होप इस तरह से इंस्पिरेशन लेके आप नई नई डिज़ाइन अपनी मेहंदी की आर्ट में बना पाओगे। क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है, अभी एक मेरा व्यूअर इंडिया बेंगलोर से आए थे, पुष्पा जैन, और उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा था कि आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो और किस तरह से आप उसको डिज़ाइन में ढालते हो। क्योंकि दूसरे आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करते हैं, हमें वो उनका इंस्पिरेशन, उनका क्रिएशन फिर लेके अपनी मेहंदी की डिज़ाइन में डालना पड़ता है। तो वो नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का एक क्रिएशन चाहिए। और आप अपनी खुद की डिज़ाइन हमेशा बनाते हो, तो आप किस तरह से बनाते हो। तो मैं इसी तरह से सिर्फ इंटरनेट से नहीं, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो अपनी क्रिएटिव आई खुली रखती हूँ। मुझे कहीं पे भी कोई भी टाइल्स में फिर डेकोरेशन में या कपड़ों पे या ज्वेलरी में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं मैं इसको मेहंदी में इस्तेमाल कर पाऊँगी, तो मैं उसका फ़ोटो खींच लेती हूँ। इसी तरह से मैं उसका रेफरेंस पहले रफ स्केच में बनाती हूँ और फिर जाके मैं उसको मेहंदी में ट्राई करती हूँ। और सिर्फ एक ही ट्राई नहीं, मेहंदी में भी मैं बहुत अलग अलग डिज़ाइन लेके ट्राई करती हूँ। फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको मैं फाइनल प्रैक्टिस डिसाइड करके असाइनमेंट पे ले जाती हूँ। तो आई होप इसी तरह से आप भी अपनी नई नई डिज़ाइन बनाइए। मैं बहुत जल्दी वापस आती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।